बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो है फ्रूट केक कस्टर्ड। और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं वो 4 टेबलस्पून मिल्क है जो कस्टर्ड पाउडर के लिए इस्तेमाल करना है मुझे। और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है। 4 टेबलस्पून ही कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करूँगी मैं, और मैं वनीला फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ कस्टर्ड का। इलायची दाने हैं, 4 इलायची लेकर मैंने उसके दाने निकाल लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून ही मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। ये बहुत पतली या मोटी नहीं है, नॉर्मल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैं आलमंड एंड पिस्ताशियो, ये पिस्ता और आलमंड जो है उसका वो कट किए हुए चंक्स यूज़ करूँगी। 1 लीटर दूध है मेरे पास और एक लार्ज साइज़ में फ्रूट केक है। ये फुल फ्रूट केक है लार्ज साइज़ में, क्योंकि मैं फ्रूट केक ही बना रही हूँ, कस्टर्ड बना रही हूँ, तो इसमें फ्रूट केक को यूज़ करूँगी। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो इसका वो फ्रूट केक ही है। तो सबसे पहले इसमें 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम इसको कस्टर्ड को बनाएंगे और दूसरे हिस्से में हम इसको असम्बल करेंगे, यानी इसकी गार्निशिंग एंड जो बकिया इसका सिस्टम है वो मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कस्टर्ड बनाते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए मैं एक पोट ले रही हूँ, उसको चूल्हे पे रख दिया है, आंच ऑन कर दी, फ्लेम ऑन कर दिया है। 1 लीटर दूध है तो मैं 1 लीटर दूध जो है उसको देगची में ऐड करूँगी। अच्छा व्यूज़, जो फ्लेम है हमारा वो मीडियम है, ना तो हल्का ना ही तेज़। और मीडियम पे हम शुरू में इसको बनाएंगे, लेकिन जब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे तो फिर हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अच्छा, ये जो दूध है मैंने इसको ऐड कर दिया। एक उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे ताकि हम इसमें फर्दर चीज़ें ऐड करें। तो जब तक इसमें उबाल आ रहा है उस वक्त तक हम जो है अपनी एक कस्टर्ड पाउडर की एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर लिया है। आप जो भी फ्लेवर चाहें, आप अगर स्ट्रॉबेरी चाहें, बनाना चाहें, मैंगो चाहें, जो भी फ्लेवर आप चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। मुझे वनीला पसंद है इसलिए मैंने वनीला फ्लेवर लिया। और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध ऐड करूँगी और दूध ऐड करके मैं इसकी स्मूथ सी एक पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, मुझे जो है बहुत थिक सी पेस्ट नहीं चाहिए। 4 टेबलस्पून दूध है, ये देखिए, ये काफ़ी है, जिससे हमारी एक रनी पेस्ट बन गई है, मतलब थिक नहीं, पतली। अच्छा, ये एक लम्प मुझे नज़र आ रहा था, ये देखिए। तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको सारा डिज़ोल्व कर लिया मुकम्मल। ये देखिए सारा सही हो गया। इसको हम एक साइड पे कर देंगे। दूध में हमारे जो रखा था वो उबाल आ चुका है। अब ये टाइम है कि हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इलायची इसमें डाल देंगे। 4 टेबलस्पून मैं शुगर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और ये कुछ इलायची दाने हैं वो डाल दिए। 4 से 5 मिनट लगेंगे चीनी को इसके अंदर मुकम्मल हल होने के लिए। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा है कि अगर आप इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है 1/4 चम्मच टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हमें 1 लीटर दूध है और बहुत जो इलायची है वो, चूँकि ये बेसिकली इलायची का तो नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इन्हेंसर के तौर पे इलायची दाना इस्तेमाल करना है। इलायची दाने में ये होता है कि बहुत ही एक माइल्डर सा टेस्ट इसमें फ्लेवर उसका आएगा। तो लिहाजा अगर आप पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो चुटकी भर या बहुत थोड़ा सा मिकदार इस्तेमाल करें। अच्छा जी, हमारी शुगर जो है उसमें हल हो चुकी है। 3 से 4 मिनट तक हो गए हमें इसको कुक करते हुए, और थोड़ा सा उबाल और भी आ रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा जो मिल्क है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर अपना कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, कस्टर्ड पेस्ट ऐड करने से पहले तो फिर उसको हल कर लीजिएगा। अगर कोई गुठली बनी भी हो या पाउडर नीचे बैठा हो तो हम उसको सॉल्व कर दें, डिज़ोल्व कर दें। अच्छा, अब जो है आग को मैंने बहुत धीमा कर दिया है पोट के नीचे, और आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड पाउडर पेस्ट ऐड की है। दूध को मैं मुसलसल हिलाया है ताकि जो है वो इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं। और ये देखिए कितनी स्मूथ सी एक वो मिक्सचर रेडी हो गया है दूध और कस्टर्ड पाउडर का। अच्छा, अब ये तकरीबन
जो हमें कस्टर्ड फ्रूट केक के लिए चाहिए, तो ये बहुत ही थिक नहीं होगा, ये एक रनी सी कस्टर्ड बनेगी। क्योंकि थिक जो होता है वो फ्रूट के लिए, या जब हम फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फ्रूट केक इट्सल्फ एक ड्राई इंग्रेडिएंट है, तो इसके लिए हमें जो है वो बहुत पतला भी नहीं लेकिन मोटा सख्त वाला जो है वो कस्टर्ड नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा रनी चाहिए, यानी थोड़ा पतला कस्टर्ड बनाएंगे हम। तो ये देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आपको फील हो रही होगी कि ये कैसा है। तो ये कस्टर्ड हमारा तकरीबन तैयार है। 6 से 7 मिनट हमने इसको हल्की आंच पर पकाया है। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, क्योंकि हमने इसको फिर गार्निश भी करना है और फ्रूट केक के साथ ऐड करना है, तो ये बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। तो आग बंद हो गई और ये ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। उतनी देर में हम जो है अपना बाउल अब रेडी करेंगे, जिसके अंदर हमने कस्टर्ड को डालना है। तो फ्रूट केक चूँकि हमारा फुल था और उसके बड़े स्लाइसिस थे, तो मैंने उसको 2 पीसेस में कट कर लिया है। बेस के अंदर मैंने कुछ बिछा दिए हैं, हाफ कट स्लाइसिस जो थे वो मैंने बाउल के बेस में लगा दिए हैं, और मैं हाफ जो कस्टर्ड था वो इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। वो डालने के बाद जो बकाया हमारे रह गए थे उसको मैंने ऐसे कॉर्नर पे लगाया है, और जो बाकी रिमेनिंग कस्टर्ड है वो सारा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक जो इसका जो ब्राउन वाला पार्ट था फ्रूट केक का, वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ दिया है ताकि हम उसको ऊपर से गार्निश कर सकें। तो ये हम फ्रूट कस्टर्ड के अंदर फ्रूट केक जो है उसको और कस्टर्ड को हम मिक्स कर लिया। अब हम जो है बादाम और पिस्ता के जो हमने छोटे छोटे वो कटिंग किया हुआ था पीसेस में, तो हम उसकी मदद से इसको गार्निश करेंगे, और साथ में हम फ्रूट केक का ही जो ब्राउन वाला पोर्शन है पाउडर बनाया हुआ हमने, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़े की है और बड़ी जल्दी बनने वाली रेसिपी है। हार्डली इसमें 7 to 8 मिनट या शायद 10 मिनट लगे होंगे और ये मुकम्मल हमारी तैयार हो गई। ठीक है, तो आप इस भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ठीक हो गया? तो ये हमारा तकरीबन गार्निश हो गया है, और ज़ाहिर बात है कस्टर्ड है तो ठंडा ही खाया जाएगा। 4 से 5 घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए भी आप रखेंगे तो ये काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अभी जो है ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है, गार्निश हो चुका है, और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही इजी पकने वाली, बहुत जल्द बनने वाली और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है, और बहुत जल्दी जब मीठा बनाना हो तो डेफ़िनेटली ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। 4 घंटे तकरीबन हमने इसको रखा है, और रखने के बाद ये जब हम इसको सर्व कर रहे हैं तो इसकी ये वाली सिचुएशन है। हमारा जो फ्रूट केक है वो टोटल ड्राई है, उसकी वजह यह है कि हम कस्टर्ड फ्रूट केक के साथ खाना है, तो फ्रूट केक कस्टर्ड है तो डेफ़िनेटली फ्रूट केक को सोगी सा नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।